गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। गाइस आज हम देखने वाले हैं कि सच में हमारी एनर्जी इन्वायरमेंट पर इफेक्ट करती है या इन्वायरमेंट हमारे एनर्जी पर इफेक्ट करता है। गाइस जब हम हमारे अंदर जो भी चलता है वही हमारे बाहर प्रकट होता है। क्यों कहा जाता है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको हर एक चीज़ पॉजिटिव दिखेगी। आपके लिए दूसरों के लिए निगेटिव चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। एक ही चीज़ है, एक ही ऑब्जेक्ट आप हर एक दिखने हर एस्पेक्ट से देखें तो अलग अलग उसका ओपिनियन हो सकता है। उसी तरह से अगर हम एक ही सिचुएशन को देखें तो उसके लिए अलग अलग थॉट्स, उसके लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। क्योंकि हर एक इंसान अपनी एनर्जी के मुताबिक ही रहता है, हर एक इंसान अपने एनर्जी के मुताबिक ही बातें करता है, हर एक इंसान अपने एनर्जी के मुताबिक ही देखता है। क्योंकि हमारे 5 सेंसेस हर एक एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि सुनने की एनर्जी, देखने की एनर्जी, फील करने की एनर्जी, टेस्ट करने की एनर्जी, उसी तरह से हर एक इन्वायरमेंट में इन 5 सेंसेस की एनर्जी रहती ही है। इसीलिए विजुअलाइजेशन में कहते हैं कि आप अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में जाओ वहाँ पर 5 सेंसेस रहते ही हैं। अगर आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है, अगर आपको लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, हर एक चीज़ में 5 सेंस रहते ही हैं। क्योंकि यही से ही एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, यही से एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती है। इब्राहिम हिग्स कहती है कि जब हम एनर्जी के मुताबिक खुद को ढालने लगते हैं, जब हम हमारी एनर्जी को पहचानते हैं ना, तो हमारी एनर्जी खुद से चेंज होने लगती है। जब तक हम हमारी एनर्जी को पहचानते नहीं तब तक हम हमारी एनर्जी से कोसों, हम अपने आप से कोसों दूर रहते हैं और हमारा मैनिफेस्टेशन हमारे खिलाफ होता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दो ऐसी चीज़ें हैं कि एक कॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ को बुरा और अच्छा में डिवाइड करता है और एक सबकॉन्शियस माइंड वो वही लेता है जो उसके सामने रिपीटेडली आता है। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि आपको किस तरह से आपके ब्रेन में या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको चीज़ें फिट करनी है। तो इसीलिए एनएलपी में या फिर हिप्नोसिस में कहा जाता है कि आप रिपीटेशन करो, आप अपने माइंड को शांत रखो, आप बार बार मेडिटेशन करो ताकि गलत चीज़ें आपके माइंड में ना जाए। 60,000 थॉट्स में से एक भी गलत थॉट्स अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वही आपकी रियलिटी बनने में देर नहीं लगती। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके एनर्जी के मुताबिक ही वो ढलते हैं। जैसे कि अगर किसी की एनर्जी 10,000 रुपीज़ कमाने की है तो 10,000 के ऊपर वो 1 रुपये भी नहीं कमा सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी फील्ड वही है और वो उसी लूप में अटका हुआ है। अगर किसी को अपना लूप तोड़ना है या फिर उससे बाहर निकलना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं, एनएलपी में भी और हिप्नोसिस में भी। उसमें से सब में बेस्ट प्रोसेस है कि रिपीटेशन। और आपने इन्वायरमेंट में बदलने के लिए आपको रोज़मर्रा के करने वाले हर वो चीज़ों से बदलना स्टार्ट करना होगा कि आप हर रोज़ अपने लाइफ में कर रहे हो। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आए जो आप हमेशा से अज्यूम करते हो कि आना चाहिए, तो उसके लिए आपको उस प्रॉस्पेरिटी के मुताबिक खुद को बदलना होगा। सब में बेस्ट वे है कि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में सोचो। आपका इन्वायरमेंट आपके लोगों से नहीं बनता, आपकी एनर्जी से बनता है, आपके बिहेवियर से बनता है, आपके थॉट्स से बनता है, आपके सेल्फ टॉक से बनता है। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को खुद से बदलोगे ना तो आप देखिएगा आप अपने एनर्जी लूप से बाहर आ सकते हो। आपने कभी देखा है कि आपके कई साल पहले जो फ्रेंड सर्कल जो एनर्जी वाले थे वही या आज भी हैं? क्या वही एनर्जी आज भी है कि कल लैक की प्रॉब्लम्स, मनी के लैक होने की प्रॉब्लम्स थे, आज भी वही है? रिलेशनशिप में इशू था, आज भी वही है। क्योंकि आप एक एनर्जी के लूप में फंस चुके हो और इसके बाहर आने के लिए ही आपको बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप रिपीटेड नहीं करोगे वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती, और जब तक वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती तब
तक वो सामने आपके सामने रिजल्ट नहीं ला सकती। और फिर आप ये कहते हैं कि हम दिन भर रिपीट कर रहे हैं, हम बार बार खुद से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मैनिफेस्टेशन गलत हो रहा है। तो इसका कॉमन सा मतलब यही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली गई है और आप उस एनर्जी के फील्ड में फंस चुके हो। तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है। मतलब इस पर किसी, अगर आप अपने सुबह उठने के रूटीन से लेकर रात को सोने तक के रूटीन तक हर एक चीज़ को लिखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि आप कई सालों से एक ही पैटर्न में जी रहे हो। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो इसी पैटर्न को ब्रेक करना है। तो गाइज यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि आपको ना एक छोटी सी डायरी डालनी है और उसमें हर रोज़ सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक के हर वो छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है कि आप दिन भर में क्या करते हो, कैसे सोचते हो। जब अपने थॉट से, अपने बिहेवियर से, अपने सेल्फ टॉक से जब आप अवेयर होने लगते हैं तो अपने आप चीज़ें बदलने लगती है। और जो चीज़ें आपको अभी तक निगेटिव रिजल्ट दे रही थी वही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, एक इंसान किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी। चीज़ें तो वही है, बस आपको उनको देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी एनर्जी है। जब आप अच्छे वाइब्रेशन पर हो तो आपको चीज़ें अच्छी दिखेगी। अगर आप निगेटिव चीज़ों से वाइब्रेट कर रहे हो तो आपको चीज़ें निगेटिव दिखेंगी। तो आप जब भी किसी भी चीज़ को लेकर निगेटिव हो रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आपको पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही, तो उस वक्त खुद से सामने की चीज़ मेरी एनर्जी के मुताबिक है और जो मैं सोच रहा हूँ वो वैसे ही दिखेगी। और जब मैं अपनी सोच बदलूँगा बिल्कुल वो वैसे ही होगी। और उसी तरह से आपको अपने आप से सेल्फ टॉक करते रहना चाहिए जब तक कि आप ये अपने रिश्तों के लिए, जब आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है तो वहाँ पर आप इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए यही अफर्म करने के लिए बोलती हूँ जब भी उन्हें निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, या फिर किसी कलीग्स के लिए, बॉस के लिए, जहाँ भी निगेटिविटी फील हो रही तो वैसे बोलो। जब हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं, खुद से अवेयर होते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें अपने लिए वर्क करने लगती है। और जब आप ऐसे बोलोगे ना तो एनर्जी फील डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होते ही आपको आगे बोलना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, इसलिए सामने वाला भी पॉजिटिव है। और देखिएगा कुछ ही दिनों में ना आपको इतना अच्छे रिजल्ट आएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। हर एक चीज़ आप ही से जुड़ी है गाइज, और आप ही पर सब कुछ ख़त्म होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सेल्फ लव करो, इसीलिए तो कहते हैं कि आप जैसी एनर्जी होगी वैसा इन्वायरमेंट होगा। अपनी खुशियाँ को आपको अपने अंदर ही ढूंढनी है। बाहरी खुशियाँ आपको बाहर, आपकी खुशियाँ आपको बाहर नहीं मिलेंगी। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब भी कहते हैं कि अगर सुई वहीं पर गुम हो गई है जहाँ आप सी रहे थे, और अगर उसे बाहर ढूंढना चाहते हो तो वो बाहर कैसे मिल सकते हैं, वही ढूंढो जहाँ पर गिर गई थी। दस कॉमन सा मतलब ये है कि अगर आपको अपनी खुशियों को ढूंढना है तो आपके अंदर से स्टार्ट करो, आपके इन्वायरमेंट चेंज करो। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे, आप अपना 24 आवर्स चेंज कर देंगे ना, अगले 24 आवर्स आपके मन के मुताबिक होंगे। अगर आप फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉमन सेंस से स्टार्ट करो कि आपके आसपास जो भी कॉमन चीज़ें हैं, मतलब ऐसे हो सकता है कि आपके पास कुछ भी, जो भी आप, जहाँ से भी हर एक चीज़ की एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे कपड़े, जैसे वॉचेस, ज्वेलरी, जो मटेरियल फॉर्म्स में है, वो चीज़ों पर ध्यान दो। क्या वही चीज़ें आप बार बार रिपीट कर रहे हो 10 साल पहले भी और आज भी? तो उसमें चेंजेस लाना स्टार्ट करो। उन चीज़ों की वजह से आपकी एनर्जी चेंज होगी, और आपकी एनर्जी चेंज होने से आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, जो कि हर एक को चाहिए वैसा होगा। तो आप अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने सराउंडिंग जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपके सराउंडिंग जो मटेरियल चीज़ें हैं, उनको चेंज करना स्टार्ट करो। लग्जूरियस लाइफ की तरफ जाओ। लग्जूरियस लाइफ की तरफ जाओगे
तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आएगी। उसी तरह से आप हर एक चीज़ों को अपने आप से चेंज करना स्टार्ट। अगर आप मनी चाहते हो तो आप किसी ब्रांड की फर्स्ट कॉपी मत लो, आप उसे ब्रांडेड चीज़ ही खरीद लेना। में अगर रिलेशनशिप में आप निगेटिविटी को दूर करना चाहते हो, अगर पॉजिटिविटी लाना चाहते हो ना, तो सब में पहले आप उन बेस्ट कपल्स को देखना स्टार्ट करो जिनकी लाइफ सब में बेस्ट है ना, स्टार्ट करो जिनकी लाइफ सब में बेस्ट है, जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। जब उनके वाइब्रेशन आप तक, जब आप बार बार उनके वैसे कपल्स देखने लगोगे तो खुद ब खुद आपके अंदर की एनर्जी भी शिफ्ट होगी, चेंज होगी, और आप भी वैसे ही बनोगे। जब हम किसी के लिए क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं ना, वही चीज़ें बार बार एनर्जी के फॉर्म में हमारे अंदर आती हैं। इसलिए क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए और अपने आप से पॉजिटिविटी में रहने की कोशिश कीजिए, कि पॉजिटिविटी ही आपको और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ और मैनिफेस्टेशन की तरफ ले जाती है। गाइस, ये तो था वीडियोस आपको आपकी ही एनर्जी के बारे में बताने के लिए। अगर आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपने अपने एनर्जी फील्ड को कहाँ से और कितना शिफ्ट किया है, और कितना आप एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड हो, और कितना आप अपने आप को पहचानते हो। और अगर कोई और डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।